अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम परफेक्ट टेंसेस को बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं कि अगर कोई बिगनर है जिसको अभी तक टेंसेस नहीं आते या कोई वो जिसको रिवीजन करना है वो भी आसानी से इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही सीख के जाएगा। तो चलें इसको शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि परफेक्ट टेंस असल में बताता क्या है। तो ये तो आपको पता होगा कि जो टेंस है वो टाइम को बताता है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीन टाइम होते हैं। प्रेजेंट यानी हाल, पास्ट यानी माजी जो गुजर चुका वक्त, और फ्यूचर यानी कि आने वाला वक्त। ठीक है। अब परफेक्ट जो है, ये जो परफेक्टनेस है ना, ये टाइप बताती है कि कोई काम मुकम्मल हो गया है, यानी ये कंप्लीटनेस को जाहिर करती है, कोई काम मुकम्मल हो गया हो। तो ये तीनों में हो सकता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम इसका सिंपल फार्मूला देखें तो तीनों में ही अप्लाई होगा, यानी किसी के लिए हम अलग से फार्मूला नहीं लाएंगे। सिंपल ये फार्मूला सब पे ही एकदम फिट बैठेगा। बस क्या है कि सबके हेल्पिंग वर्ब हाँ अलग होंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई सिंगुलर नेम, कोई प्लूरल नेम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे, यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो हैव हैज़ में से कोई एक आएगा, पास्ट हुआ तो हैड आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट हुआ तो विल हैव आएगा। ठीक है, बस ये नोटिस कर लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। देन उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था। इसको वन बाय वन देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरह से हम डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, उसका टेक्निकल यूज़ क्या है, इसको उर्दू में हम किस तरह से पहचान सकते हैं अगर लिखा हुआ सेंटेंस है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर ऐसे काम को बताया जाता है कि जो कंप्लीटेड हो चुके हैं और उनका अब जो इफ़ेक्ट है वो भी प्रेजेंट में बाकी है। इन सेंटेंसेस के आखिर में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, उसने दोपहर का खाना खा लिया है, वो स्कूल जा चुका है, हम कराची जा चुके हैं। तो देखें, लिया है, चुका है, चुके हैं, तो इस तरह के वर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें इन चारों ही सेंटेंसेस में कोई कंप्लीटेड एक्शन को दिखाया जा रहा है कि कोई काम हो गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद हैव हैज़ आएगा। हम देख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ होगा। अब ये हैव हैज़ दो हैं, तो हैव किसके साथ लगेगा, हैज़ किसके साथ लगेगा? तो हैव लगेगा जब सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे और कोई प्लूरल नेम यानी एक से ज़्यादा नाम आ जाए। सही है। और हैज़ लगेगा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी देन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर ये एक सेंटेंस है कि मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, तो मैं बोलूँगी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आई के साथ तो हैव लगाते हैं, बोलेंगे आई हैव। अब वर्ब देखेंगे यहाँ पे वर्ब क्या है, तो देखें वर्ब है मुकम्मल कर लिया, यानी मुकम्मल करना। तो मुकम्मल करने को हम बोल सकते हैं कंप्लीटेड। ठीक है, या फिनिश्ड भी बोल सकते हैं कि कोई काम मुकम्मल कर लिया है यानी ख़त्म कर लिया है। तो हम बोल सकते हैं आई हैव फिनिश्ड, और क्या, अपना होमवर्क। तो आई ने किया है, तो आई का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो माई आएगा। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, सिंपल। इस तरह से उसने दोपहर का खाना खा लिया है, सब्जेक्ट उसने है यानी कि शी को कंसिडर कर लेते हैं। शी हैज़, शी के साथ हैज़ आता है ना, और खाना खाना तो ईटन, शी हैज़ ईटन लंच। वैसे तो ईट यूज़ नहीं करना चाहिए लंच के साथ, लेकिन यहाँ पे सिखाने के लिए क्योंकि हैड का यूज़ कर लें, क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो आप ये बोल सकते हैं शी हैज़ हैड लंच। तो यहाँ पे जो एक हैज़ आया है वो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, जबकि ये हैड एज मेन वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, यानी वो उसका अपना मतलब दे सकता है। जैसे हैड का मतलब यहाँ पे खाना आ रहा है। सही है। इसी तरह से वो स्कूल जा चुका है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ गोन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हम कराची जा चुके हैं, वी हैव विजिटेड कराची। सही है, सिंपल। अब आते हैं सिचुएशंस पे, यानी अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में सिचुएशंस को देखें कि जो हमारी रियल लाइफ है उसके अंदर सिचुएशन क्या यूज़ होती है। तो पहली सिचुएशन है एक्शन एट अनस्पेसिफाइड पास्ट टाइम, यानी माजी में किसी वक्त हुआ लेकिन वक्त नहीं बताया। क्योंकि देखिए प्रेजेंट तो है लेकिन ये परफेक्टनेस को दिखा रहा होता है, यानी कंप्लीट हो गया, मतलब थोड़ा वक्त पहले हो चुका हो लेकिन उसके असरात
अभी मौजूद हों। जैसे कि मैं वो फिल्म देख चुका हूँ, आई हैव सीन दैट मूवी। आप यानी ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने वो मूवी देख ली है, उसी वक्त तो नहीं देखी ना, आपने देख ली है, वो देख चुके हैं उसे। तो एक माजी का अनस्पेसिफाइड टाइम जिसमें आप टाइम नहीं बताते। अगर आप टाइम बता दें कि मैंने मूवी कल देखी थी या मैंने कल मूवी देखी, तो वहाँ पे आप पास्ट एंड डेफिनेट को बताएंगे। जब वहाँ पे टाइम वो हो जाए यानी कि ज़ाहिर, तो वहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट से उसको बनाया जाएगा। सही है। इसी तरह से वो उसे पहले मिल चुकी है, शी हैज़ मैट हिम बिफोर। वो लंदन जा चुके हैं, दे हैव विजिटेड लंदन। ठीक है। सेकंड सिचुएशन है रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन विद रिजल्ट, यानी जो हाल में ही मुकम्मल हुआ हो लेकिन असरात अभी उसके मौजूद हों। जैसे उसने कमरा साफ़ कर दिया है, यानी अगर आप जाके देखेंगे तो कमरा आपको साफ नज़र आएगा। ही हैज़ क्लीन द रूम, उसने एक ख़त लिख दिया है। शी हैज़ रिटन अ लेटर, उन्होंने गाड़ी दुरुस्त कर ली है या गाड़ी ठीक कर दी है, तो बनेगा दे हैव रिपेयर्ड द कार। चलें आगे बढ़ते हैं हम पास्ट परफेक्ट की तरफ। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो कोई काम बेसिकली यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक पास्ट है यानी एक काम हुआ और उससे पहले का भी पास्ट दिखाया जाता है। सही है भाई, इतना याद रखिएगा। यानी एक पास्ट के एक्शन से पहले उससे पहले कोई काम मुकम्मल हो चुका हो उसको बताया जाता है। तो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, इस तरह का यहाँ पे सेंस आता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको बना सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएं, क्योंकि हैड आता है ना पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आएगा। आप देखिए हैड सब्जेक्ट में जो भी होगा लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सही है। और उसके बाद आप पास्ट एंड डेफिनेट का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। और बिफोर लगा के हम उसके यानी बाद वाला एक्शन भी बताएंगे कि पहले क्या हुआ फिर उसके बाद जो हुआ। ठीक है। तो पहले जो चीज़ हुई वो हम किससे बताएंगे, आप डायरेक्ट कोई नाउन भी लगा सकते हैं कि इस इवेंट से पहले हमने ये कर लिया था, ये कर चुके थे वगैरह वगैरह, या आप इसके बाद पास्ट एंड डेफिनेट का फ्रेज़ लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि मैंने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था। तो कब किया, रात के खाने से पहले, तो हम सिर्फ डिनर बोलेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। सही है, सिंपल। उसने दोपहर का खाना मेरे आने से पहले खा लिया था, तो बनेगा शी हैड ईटन लंच बिफोर आई अराइव्ड, यानी कि उसने खाना पहले खा लिया था मेरे आने से पहले उसको खाना खा चुकी थी। इसी तरह से वो स्कूल जा चुका था इससे पहले कि बारिश होती। ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो एक पास्ट परफेक्ट का और एक पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। सही है। अब आते हैं इसकी सिचुएशंस की तरफ। तो सिचुएशन बेसिकली पहली अगर हम देखें तो वही है एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी एक माजी के अमल से पहले मुकम्मल शुदा अमल। ये ज़्यादा बेसिकली कॉन्वर्सेशन में बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है। लेकिन होता है तो फिर हमें देखना भी पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखें जैसे कि मैं घर से निकल चुका था इससे पहले कि उसने मुझे फ़ोन किया। आई हैड लेफ्ट द हाउस, यानी कि मैं घर से निकल चुका था, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया। बिफोर ही कॉल्ड, उसके कॉल करने से पहले। सही है। उसने खाना मुकम्मल कर लिया था इससे पहले कि मेहमान आए, यानी मेहमानों के आने से पहले वो खाना पका चुकी थी। शी हैड फिनिश्ड कुकिंग बिफोर गेस्ट अराइव्ड। ठीक है। उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया था इससे पहले कि मैनेजर आए। दे हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द मैनेजर केम। सही है। सेकेंड सिचुएशन क्या होगी, शोइंग सीक्वेंस ऑफ द पास्ट एक्शंस, यानी कि आप जो है सीक्वेंस दिखाते हैं माजी के अमाल के तसलसल को दिखाते हैं। जैसे कि मैंने कराची मुंतकिल होने से पहले अंग्रेज़ी पढ़ी थी, तो यानी मुंतकिल आप बाद में हुए, पहले उससे पहले आपने पढ़ी थी। तो अगर देखें पहले वाले एक्शन से मिलता जुलता ही है। आई हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर मूविंग टू कराची। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि पास्ट एंड डेफिनेट के बजाय बिफोर के बाद की आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल। सही है। मैंने कराची मुंतकिल होने से पहले अंग्रेज़ी पढ़ ली थी, तो बनेगा आई हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर मूविंग टू कराची। उसने स्कूल जाने से पहले कमरा साफ़ कर लिया था। ही हैड क्लीन द रूम बिफोर लीविंग फॉर स्कूल। हमने शो शुरू होने से पहले टिकट ख़रीद ली थी। वी हैड बॉट टिकट्स बिफोर द शो स्टार्टेड। ठीक है, सिंपल।
इसी तरह से थर्ड इसका सिचुएशन अगर हम देखें, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आप क्या दिखाते हैं, पछतावा या छूट गई मौक़ों के इजहार के लिए जब आप यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अच्छी तरह नहीं पढ़ा था इसलिए मैं टेस्ट में फ़ेल हो गया, तो बनेगा आई हैड नॉट स्टडीड वेल, मैंने अच्छी तरह नहीं पढ़ा था सो आई फेल्ड द टेस्ट। उसने वक्त नहीं देखा था इसलिए वो ट्रेन मिस कर गई, तो शी हैड नॉट चेक द टाइम सो शी मिस द ट्रेन। उन्होंने मीटिंग की तैयारी नहीं की थी इसलिए वो ख़राब गई। दे हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग सो इट वेंट बैडली। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि हमारी 3 PDF बुक्स नहीं है बल्कि चौथी PDF बुक्स भी मैं बना चुकी हूँ, जो कि है ग्रामर की बुक। उसके अंदर 65 चैप्टर्स हैं कि जिसके अंदर हर वो टॉपिक इंक्लूड किया गया है, हर टॉपिक को डिटेल से समझाया गया है कि जो कि स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश हर जगह काम आएगा। अगर आपको बाय करनी है ये चारों बुक्स तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अच्छा, ये बुक जो है PDF बुक्स हैं, याद रहे। और नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर में होने वाले कंप्लीटेड एक्शन को बताएगा कि कोई काम हो चुका होगा। अगर आप इसके उर्दू उसको देखें कि आखिर में सेंटेंसेस के क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, इस तरह के सेंस में ये आएगा। ठीक है, इस काम को जाहिर करता है कि जो मुस्तकबिल के किसी ख़ास वक्त या वाक़ये से पहले मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे ये बताते हैं हम। सही है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं रात 8 बजे तक सो चुका हूँगा, आई विल हैव स्लेप्ट बाय 8 PM। सही है, वो दोपहर का खाना खा चुकी होगी, शी विल हैव ईटन लंच। सही है, सिंपल इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर हम सिचुएशंस में आ जाएं तो सिचुएशंस में हम क्या करेंगे कि एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, यानी हम क्या बताएंगे कि इस वक्त तक जो है ना हम ये कर चुके होंगे। सही है, तो जैसे कि मैं सुबह 7 बजे तक घर से निकल चुका हूँगा, तो क्या बनेगा, आई विल हैव लेफ्ट द हाउस बाय 7 AM। तो हमने टाइम बता दिया कि सुबह 7 बजे तक, यानी उस वक्त तक मैं निकल चुका हूँगा, वो काम हो चुका होगा, 7 बजेंगे और मैं निकल चुका हूँ। सही है, वो मेहमानों के आने से पहले खाना मुकम्मल कर चुकी होगी, यानी मेहमान आएंगे भी नहीं और वो खाना मुकम्मल कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड कुकिंग बिफोर द गेस्ट अराइव, वो कल तक काम मुकम्मल कर चुके होंगे। दे विल हैव completed द वर्क बाय टमोरो। अब सेकेंड सिचुएशन है एक्शन completed बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक मुस्तकबिल के वाक़ये से पहले अगर कोई मुकम्मल होने वाला अमल है वो हम इसमें बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे कि वो स्कूल जा चुका होगा इससे पहले कि बारिश हो, ही विल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। सही है, अच्छा पास्ट वाले में आपने देखा था कि वहाँ पे हम क्या करते थे कि पहले पास्ट परफेक्ट फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बिफोर के बाद, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को लगाएंगे। सही, जैसे हम मीटिंग से पहले रिपोर्ट जमा कर चुके होंगे, वी विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। सही है, वो दफ्तर छोड़ चुकी होगी इससे पहले कि मैं पहुँचूँ, शी विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर आई अराइव। सिंपल। सही है, अच्छा थर्ड हमारी सिचुएशन है एक्सप्रेसिंग एक्सपेक्टेशंस और सर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल के बारे में, मुस्तकबिल में यकीन या तवक्को आप जाहिर करते हैं कि इस साल तक आप ये कर चुके होंगे, कोई काम मुकम्मल कर चुके होंगे। सही है, जैसे अगले साल तक मैं अंग्रेज़ी मुकम्मल तौर पर सीख चुका होऊंगा, तो हम बोलेंगे अगले साल तक के लिए बाय का यूज़ करेंगे, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव लर्न इंग्लिश परफेक्टली। वो 2026 तक अपने मकासद हासिल कर चुकी होगी, बाय 2026 शी विल हैव अचीव्ड हर गोल्स। सही है, वो गर्मियों तक नया घर बना चुके होंगे, दे विल हैव बिल्ट द न्यू हाउस बाय समर। सही है, तो यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट को इस तरह से बयान करेंगे। अब अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस में आए तो सिंपल हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इजाफा कर लेना है, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही रहेंगी कि हैव एस का यूज़ करेंगे। फ्यूचर में हम क्या करेंगे,
विल हैव का, और पास्ट में हम क्या करेंगे, हैड का। जैसे यहाँ से हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुकी होंगी, आई विल नॉट हैव ईटन फूड। बस यहाँ पे क्या होगा, विल हैव, क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो विल के बाद नॉट आएगा, यानी एक हेल्पिंग वर्ब में बस चेंजेस होंगे, यानी उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव, यानी सवाल पूछने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देना ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, तो बनेगा हैव यू ईटन फूड। क्या वो खाना खा चुकी थी, हैड शी ईटन फूड। क्या वो खाना खा चुके होंगे, विल दे हैव ईटन फूड। सिंपल। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे कि कन्फर्मेशन मांगेंगे, क्या वो खाना खा चुके हैं, क्या वो, ठीक है, तो वहाँ पे यस नो का आंसर आएगा। इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट डबल इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस WH वर्ड को पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और देन सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप देखें तो हैव से लेके ऑब्जेक्ट तक तो सेम ही है, बस क्या कर रहे हैं हम डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड का इजाफा कर रहे हैं। सही है। जैसे कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, वाई हैव यू नॉट ईटन फूड। यहाँ पे नोट अगर लगाना है तो फिर सब्जेक्ट के बाद लगा दें। सही है। वो खाना कब खा चुकी थी, वैन हैड शी ईटन फूड। ठीक है, इसी तरह से वो खाना कब खा चुके होंगे, वैन विल दे ईटन फूड। सिंपल। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।